नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. इंटरेस्ट टू बी अलाउड एट द रेट 75% पर मंथ ऑन पार्टनर्स कैपिटल ऑफ ₹60 लाख. मैनेजर्स कमीशन एट द रेट 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन इफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड मैनेजर्स कमीशन अमाउंटेड टू ₹14.85 lakhs, देन मैनेजर्स कमीशन विल बी. तो नेट प्रॉफिट हमारा कितना है? 14,85,000 ये दे रखा है. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर लेंगे. 6 लाख का 75% इंटू 1/100 इंटू 12, तो ये आ रहा है 5,40,000. तो मैनेजर्स कमीशन हम निकालेंगे तो 14,85,000 का जो नेट प्रॉफिट है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर देंगे. तो जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस पर मैनेजर्स कमीशन निकालेंगे. उन्होंने बोला है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो यहाँ पे रेट अपॉन 100 प्लस रेट ले लेंगे. तो 5% था तो 5/105 कर लेंगे. तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा 45,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द सीक्वेंस ऑफ पेमेंट विल बी. तो सीक्वेंस क्या होगा पेमेंट का? ₹1,000 फॉर पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इंकर्ड इन सेलिंग ऑफ एसेट. सेकेंड है क्रेडिटर्स फॉर गुड ₹12,000. थर्ड है ₹10,000 पार्टनर्स लोन. फोर्थ है कैपिटल ऑफ ए ₹5,000, ₹3,000 बी का. तो ये हमारा सीक्वेंस है. जब भी जो डिसोल्यूशन होगा फर्म का तो इस सीक्वेंस में पे करा जाएगा जो भी अमाउंट जो है हमें पे करना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे. ₹1 lakh is net sales of a concern during 2021. If inventory turnover ratio is 4 times, calculate the inventory at the end is 1.5 times of that in the beginning. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें गिवन है 4 टाइम्स, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे इक्वल्स टू नेट सेल्स भी हमें दे रखी है उन्होंने 1 लाख. हमें क्या नहीं पता है एवरेज इन्वेंट्री, उसको एज इट इज़ लिख देंगे. ये 4 नीचे आ जाएगा और AI इधर चला जाएगा. तो अब क्या बन जाएगा फॉर्मूला? एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 1 लाख डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 25,000 हमारी क्या निकल के आ गई? एवरेज इन्वेंट्री. अब हम जो एवरेज इन्वेंट्री है उसमें ओपनिंग स्टॉक को X ले लेते हैं और वो कह रहे हैं कि जो इन्वेंट्री एट द एंड है वो 1.5 टाइम्स है देन द बिगनिंग. यानी ओपनिंग जो स्टॉक होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 1.5 टाइम्स होगा ओपनिंग स्टॉक के. तो ओपनिंग स्टॉक हमने X ले लिया तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया 1.5x. तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाई 2. तो ओपनिंग स्टॉक X है प्लस क्लोजिंग स्टॉक 1.5x है डिवाइड बाई 2. तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई. अब इन दोनों इक्वेशंस को आमने सामने रख देंगे. 25,000 हमारी एवरेज इन्वेंट्री निकली थी और ये हमारा फॉर्मूला लिखना है. तो 2.5x अपॉन 2 इक्वल्स टू 25,000. तो ये सॉल्व करेंगे हम. 2 उधर चला जाएगा, 2.5 नीचे आ जाएगा. तो x की वैल्यू निकल के आ जाएगी. x की वैल्यू हमारी 20,000 निकल के आई. तो x हमने क्या माना था बिगनिंग में? ओपनिंग स्टॉक. तो ओपनिंग स्टॉक निकल के आ गया 20,000. क्लोजिंग स्टॉक हमारा हो जाएगा 1.5 ऑफ x. तो 1.5 इंटू 20,000 30,000 हमारा आंसर आ जाएगा क्लोजिंग